नमस्कार मित्रों, आज हम लोग श्री रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित प्रसिद्ध कविता स्वर्ग बना सकते हैं पढ़ेंगे। इस कविता को पढ़ने से पहले कवि और कविता के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की रचनाओं में राष्ट्रीयता की गूंज सर्वत्र विद्यमान है। एक कृषक परिवार में जन्मे दिनकर ने गद्य और पद्य दोनों प्रकार की रचनाएं लिखी। उर्वशी, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, परशुराम की प्रतीक्षा, संस्कृति के 4 अध्याय इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। मित्रों, स्वर्ग बना सकते हैं कविता दिनकर जी की महाभारत पर आधारित प्रसिद्ध रचना कुरुक्षेत्र का अंश है। धर्मराज युधिष्ठिर महाभारत के युद्ध के बाद भीष्म पितामह के पास जाते हैं। वहां भीष्म पितामह उन्हें उपदेश देते हैं। यह उपदेश भीष्म पितामह द्वारा धर्मराज युधिष्ठिर को दिया गया अंतिम उपदेश है, जिसे हम लोग आज कविता के रूप में पढ़ने वाले हैं। कुरुक्षेत्र का प्रकाशन आज़ादी के 1 वर्ष पहले 1946 ईस्वी में हुआ। उस समय हर एक व्यक्ति में नए भारत गढ़ने का स्वप्न था, जिसमें उन समस्त समस्याओं से मुक्ति की चाह थी जिन्हें उन्होंने गुलाम बनकर झेला था। कवि दिनकर जी ने इस कविता में सामाजिक दशाओं, समस्याओं, बाधाओं आदि से संघर्ष कर उसे बदलकर इस धरती, इस देश को स्वर्ग की तरह बनाने की संभावनाएं व्यक्त की है। तो मित्रों, आइए अब हम इस कविता को पढ़ते समझते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि हम इस धरती को कैसे स्वर्ग बना सकते हैं। कविता की शुरुआत होती है कि धर्मराज यह भूमि किसी की नहीं कृत है दासी, है जन्मना समान परस्पर इसके सभी निवासी। सबको मुक्त प्रकाश चाहिए, सबको मुक्त समीरण, बाधा रहित विकास, मुक्त आशंकाओं से जीवन। प्रस्तुत पंक्तियों में भीष्म पितामह युधिष्ठिर को समझाते हुए कहते हैं कि यह धरती किसी विशेष व्यक्ति की खरीदी हुई दासी नहीं है। यह किसी की व्यक्तिगत संपत्ति नहीं है। इसलिए कहते हैं वे, धर्मराज यह भूमि किसी की नहीं कृत है दासी। इस धरती पर जन्म लेने वाले, रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति का समान अधिकार है। मनुष्य को जीवित रहने के लिए मूलभूत संसाधन चाहिए, जिसे प्रकृति ने सबके लिए उपलब्ध कराई है। लेकिन कुछ गिने चुने लोग अपना वर्चस्व दिखाकर उन पर अपना अधिकार जमाकर दूसरों को इससे वंचित कर देते हैं। कवि का मानना है कि ऐसा भेदभाव मानवता के विकास में बाधक है। इस भेदभाव को खत्म करके धरती या देश को स्वर्ग बना सकते हैं। कवि लिखते हैं कि जो भी इस देश का निवासी है, सबको मुक्त प्रकाश और मुक्त हवा चाहिए, कि सबको मुक्त प्रकाश चाहिए, सबको मुक्त समीरण। इस पंक्ति द्वारा ये समझाते हैं। उनके पास प्रकृति द्वारा प्राप्त सभी संसाधन, हवा, पानी, मिट्टी, अन्न, बिना किसी हस्तक्षेप या बाधा के पहुंचना चाहिए। उन्हें जीवन जीने का, विकास करने का बाधा रहित सुविधाएं चाहिए। इसलिए कहते हैं कि बाधा रहित विकास, मुक्त आशंकाओं से जीवन। कोई किसी के मार्ग का कांटा न बने, कोई किसी पर संदेह न करे, उनका जीवन आशंकाहीन और मुक्त हो, तभी यह धरती स्वर्ग बन सकती है। भीष्म पितामह युधिष्ठिर को संदेश देते हुए आगे कहते हैं, लेकिन विघ्न अनेक अभी इस पथ पर अड़े हुए हैं, मानवता की राह रोक कर पर्वत अड़े हुए हैं। न्यायोचित सुख सुलभ नहीं,
जब तक मानव मानव को, चैन कहाँ धरती पर तब तक शांति कहाँ इस भाव को। प्रस्तुत पंक्ति में कवि बताते हैं कि धरती को स्वर्ग बनाने के रास्ते में अनेक बाधाएं खड़ी है, जैसे अमीरी गरीबी का भेदभाव, व्यक्ति का जाति और धर्म के नाम पर बटा होना, एक दूसरे के प्रति शत्रुता का भाव आदि। इस प्रकार मानवता का राह रोक अनेक समस्याएं पर्वत के समान अड़े हुए हैं। कवि का मानना है कि इन समस्याओं को दूर करके ही इस धरती को स्वर्ग बना सकते हैं। वे आगे लिखते हैं कि जब तक सभी मनुष्य को उचित न्याय का सुख नहीं मिलेगा, तब तक इस धरती पर चैन शांति नहीं होगा। न्यायोचित सुख सुलभ नहीं, जब तक मानव मानव को, चैन कहाँ धरती पर तब तक शांति कहाँ इस भाव को। इस पंक्ति में यही भाव प्रकट करते हैं। अर्थात इस धरती को यदि स्वर्ग बनाना है तो सबसे पहले सभी को उचित न्याय मिलना जरूरी है। वे आगे लिखते हैं कि जब तक मनुज का यह सुख भाग नहीं सम होगा, शमित ना होगा कोलाहल, संघर्ष नहीं कम होगा, उसे भूल व फंसा परस्पर, ही शंका में भय में, लगा हुआ केवल अपने में और भोग संचय में। भीष्म पितामह युधिष्ठिर को संदेश देते हुए कहते हैं कि जब तक हर एक मनुष्य को न्यायोचित सुख एक समान रूप से प्राप्त नहीं होगा, तब तक समाज से, मनुष्य के मन से असंतोष, अशांति, परस्पर संघर्ष कम न होंगे। इस प्रकार कवि समाज में समता का भाव देखना चाहते हैं। इसके बिना धरती को स्वर्ग नहीं बना सकते हैं। इस न्यायपूर्ण सुख, समता की भावना, प्राकृतिक संसाधनों पर समान अधिकार की भावना को भूलकर मनुष्य द्वारा एक दूसरे पर अविश्वास आदि के कारण वह संदेह और आशंका में फंस जाता है। अर्थात मनुष्य अपने भेदभाव के चक्कर में पड़कर, एक दूसरे के हिंसा और अपने स्वार्थ में पड़कर एक दूसरे पर विश्वास बना नहीं पाता है और इसी में अपने जीवन को फंसा देता है। उनके बीच के परस्पर संबंध आत्मीय नहीं हो पाते हैं। इसलिए असुरक्षा, स्वार्थ और सब कुछ अपने पास रखने की भावना उसे भोग और संचय की ओर प्रवृत्त कर रही है कि लगा हुआ केवल अपने में और भोग संचय में। कवि ऐसा कहते हैं। और इसी प्रवृत्ति के कारण समाज में मनुष्य के बीच दूरियां बढ़ती जा रही है। धरती को स्वर्ग बनाने के लिए संदेह और आशंका के कारण उत्पन्न दूरी और स्वार्थवश भोग और संचय की प्रवृत्ति को दूर करना होगा। कवि आगे की पंक्ति में लिखते हैं कि प्रभु के दिए हुए सुख इतने हैं विकीर्ण धरती पर, भोग सके तो जो उन्हें जगत में, कहाँ अभी इतने नर। सब हो सकते तुष्ट, एक सा सब सुख पा सकते हैं, चाहे तो पल में धरती को स्वर्ग बना सकते हैं। प्रस्तुत पंक्ति में कवि कहते हैं कि ईश्वर ने इस धरती पर नदी, वन, पर्वत, जल, मिट्टी, अन्न आदि के रूप में इतने सुख साधन दिए हैं कि इनकी कमी मनुष्य को कभी नहीं होगी। अभी इस धरती पर इतने मनुष्य नहीं हुए हैं कि इन सब का भोग कर सके। अर्थात धरती पर प्रचुर मात्रा में सुख संपदाएं हैं। यदि मनुष्य निजी स्वार्थ को त्याग कर सबके बारे में सोचते हुए इन सुख संपदाओं का भोग करे तो सब एक समान सुखी और संतुष्ट रह सकते हैं। इस तरह समता और सहयोग की भावना से सबको सुख देकर इस धरती को पल भर में ही स्वर्ग बना सकते हैं। यह सब मनुष्य के चाहने पर निर्भर करता है। इसलिए कवि कहते हैं, चाहे तो पल में धरती को स्वर्ग बना सकते हैं। इस तरह कवि दिनकर जी ने प्रस्तुत कविता में
समतामूलक समाज का गठन कर हर एक व्यक्ति तक प्राकृतिक संपदाओं को पहुंचाकर उसके जीवन को सुखी और संतुष्ट बनाकर इस धरती को स्वर्ग बनाने की इच्छा व्यक्त करते हैं। यह कवि का मानवतावादी दृष्टिकोण है। मित्रों, इस तरह हमने इस कविता को समझा। आप इसी तरह मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें और अधिक से अधिक वीडियो प्राप्त करते रहें। धन्यवाद।